अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुराद अली है और आप देख रहे हैं टुडेज टॉक। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस किया था, आज हमारे साथ एहसान भाई मौजूद हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं। सो मिलते हैं एहसान भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो फिज़िकल मार्केटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो। टाइम के साथ साथ ये चीज़ अपडेट होती जा रही है, फिज़िकल मार्केटिंग कम होती जा रही है और ज़्यादा जो आपके बिज़नेस को चीज़ ग्रो करवा सकती है वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो मार्केटिंग आपके बिज़नेस को ग्रो करवाने में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो आप हमारी ऑडियंस को ये भी बताइएगा कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो क्यों और कैसे करें? पहली बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप जाएं पैसों से ख़रीदें कोर्सेज। कैसे होती है डिजिटल मार्केटिंग वो आप लर्निंग करें गूगल से, यूट्यूब से, डिफरेंट वेबसाइट पर, गूगल से, स्किल शेयर, ऐसी कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स आप वहाँ से लर्निंग कर सकते हैं। जब आपने ये सीख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है, थ्योरी आपने वहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लिया है, देन आप इसको प्रैक्टिकल करें। अब इनकी बात का आंसर करते हैं कि हम लोग ये क्यों करें, क्या रीज़न है इसकी। सबसे पहले एक ऐसी डिजिटल स्किल है जिसकी वैल्यू, जिसकी डिमांड डे बाय डे बहुत ज़्यादा होती जा रही है। टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे बिजनेसेस ज़्यादा हो रहे हैं उनकी नीड भी ज़्यादा हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको लाजमी डिजिटल मार्केटर चाहिए होगा। तो क्यों सीखने की वजह यह है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लोगों की डिमांड पूरी होगी। डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मार्केट में डिमांड है और लोगों को नहीं मिल रहे डिजिटल मार्केटर्स, अच्छे डिजिटल मार्केटर्स। हर दूसरे बंदे को ऐड लगाने तो आते हैं, फेसबुक पर तो कोई भी ऐड लगा सकता है, लेकिन उस ऐड कैंपेन की स्ट्रेटजी ढूंढना, पहले उसको रिसर्च करना, तो काफ़ी इसके पीछे स्टेप्स होते हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा एडवर्टाइजिंग करवाना, अच्छी मार्केटिंग करना, वो काम ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने हमें बताया कि हम लर्निंग किसी भी चैनल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट्स का आपने बताया, पर लर्निंग के बाद अगर उस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल काम करना है तो उसको ऐसे कौन से प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो कि फ्री में, क्योंकि ये तो एडवर्टाइजमेंट है, आपने पेमेंट करनी है तब जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ऐसे हो सकता है कि पहले हम बात करते हैं अपनी सिटी हरिपुर की। अब यहाँ पर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको पता है कि कैसे टूल्स काम करते हैं, ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है लाइक यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये कैसे काम करते हैं, तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम करवा सकते हैं। हम आपको मौका देंगे कि आप हमारे प्रोजेक्ट्स पे अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे हैं डिफरेंट बिजनेसेस के साथ, आप उनके ऊपर काम करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप हमारे हरिपुर सिटी से नहीं है, आप हमें नहीं अप्रोच कर सकते, उसके लिए आप अल्टरनेटिव मेथड ये होगा कि आप अपने एरिया में डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच करें, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दें। ठीक है, लाइक आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ऐसे कि आप उनके पास टाइम स्पेंड करें, उन्हें काम करके दें विदाउट एनी पेमेंट, उनसे कोई चार्ज ना करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जो ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट से थ्योरी सीखी हुई थी उसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको उस स्किल के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल, मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे उस स्किल के ऊपर। हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात नहीं करते हम, क्योंकि हरिपुर में लोकेटेड है, तो हरिपुर के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या रोल प्ले कर रही है? हरिपुर के बिजनेसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। ये कह सकते हैं आप 100 में से 30 to 40% को लोगों को, बिजनेस ऑनर्स को इस चीज़ की वैल्यू का पता है, इस चीज़ की अवेयरनेस है। बट ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी ये इतने ही लोग रहेंगे। टाइम के साथ साथ जब इसकी अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो लोग खुद जाएंगे, ढूंढेंगे डिजिटल मार्केटर्स को, बिजनेस ऑनर्स जाएंगे डिजिटल मार्केटर्स को ढूंढेंगे ताकि उनके बिजनेस को प्रमोट कर सकें। जैसे जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी तरह लोग इसकी तरफ ज़्यादा रुझान क्रिएट होगा, तो वो ज़्यादा इस चीज़ को, डिजिटल मार्केटर्स को हायर करेंगे। आपने स्टडी स्किप करके डिजिटल मार्केटिंग की एक फील्ड को चूज़ किया था, तो ओवरऑल जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, कभी भी आपने ये सोचा कि मैंने अपनी स्टडीज़ क्यों स्किप की थी? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें ना मुझे ना
जब मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन्होंने मेरी परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से मुझे एडमिशन नहीं दिया। लाइक मेरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी, उन्होंने कहा नहीं आप हम एडमिशन नहीं देते, तो ये एक रीज़न थी मुझे एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, मैंने अप्लाई किया था। अब जब एडमिशन ना मिलने की वजह से ना मैंने तकरीबन मुझे 3 वीक रिग्रेट रहा कि यार क्यों नहीं एडमिशन मिला, अब क्या होगा। लेकिन अगर करंटली बात करें, मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था मुझे एडमिशन ना मिलना। ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था, जिसमें मुझे शुक्र है कि एडमिशन नहीं मिला, नहीं तो अभी तक मैं डिग्री के चक्करों में ख्वार हो रहा था और वही असाइनमेंट्स लिख रहा था, प्रेजेंटेशंस रेडी कर रहा था। बट अच्छा हुआ वो एडमिशन नहीं मिला, मैं इस चीज़ के ऊपर शुक्र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने बताया कि कैसे किसी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ग्रो कर सकती है, पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों बिजनेसेस को बूम कर सकती है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक आपको शॉर्ट सी एग्जांपल के साथ देता हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस ऑनर्स हैं, अपनी सिटी की बात करें, उनको जिनको अवेयरनेस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, जाते हैं पैनाफ्लेक्स वाले के पास, एक बड़ा सा बैनर प्रिंट करवाया और अपनी दुकान के बाहर लगवा दिया। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, या तो फिर वो कुछ इस तरह के, मैं उनका नाम हाइड कर देता हूँ, कुछ इस तरह के वो आप ब्रोशर्स कह सकते हैं, वो प्रिंट करवा के गली गली में बांट देते हैं, घर घर में बांट देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये एक ब्रोशर, इसको कितने लोग रीड कर सकते हैं? अगर एक आपको मैं देता हूँ तो आप रीड करेंगे, बस एक बंदा रीड करेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्रोशर पूरा रीड किया? नहीं, ऐसा तो पहली लाइन सिर्फ पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ने के बाद ये इंटरेस्ट होगा तो आप उसके तब रीड करेंगे। मोस्टली क्या होता है, सिर्फ पहली लाइन रीड की और ये वही डस्टबिन में या किसी कॉर्नर में चला जाता है। अब आपने पूछा था कि डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों हम बिजनेस को ग्रो करवा सकती है। वो ऐसे 2022 चल रहा है, यहाँ पे हर बंदा सोशल मीडिया पर है, हर बंदा डिजिटल दौर के साथ ऑनलाइन रहना पसंद करता है। मोस्टली लोग हैं वो ऑफलाइन की ज़िंदगी को पसंद ही नहीं करते, वो ज़रा ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं। तो अब एक जब जो कस्टमर है बिजनेस का, लाइक एक क्लॉथिंग स्टोर है, उसके जितने भी कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं। एक लड़का रोड के ऊपर चल के जा रहा है, उसकी नज़र इन ब्रोशर्स पे नहीं होगी जो दीवार पे लगे हैं, उसकी नज़र इन पैनाफ्लेक्स पे नहीं होगी जो दीवार पे लगे हैं, उसकी नज़र मोबाइल पर होगी। ऐसा ही है। अब क्यों ना हम अपनी एडवर्टाइजिंग को उन दीवारों से, उन ब्रोशर्स से उठा के उस मोबाइल पर ले आए, और दीवारों पे या इस तरह के जो ब्रोशर्स होते हैं उसके ऊपर लिमिटेड टेक्स्ट होता है जो कि कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता। बल्कि दूसरी तरफ जो मोबाइल होते हैं, जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती है, उसमें एक विजुअल्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट के साथ सारे देखना पसंद करते हैं। तो अब उस 30 सेकंड की वीडियो में आप अपने पूरे बिजनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। उस वीडियो से आपका कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा बनिस्बत उस दीवार वाले पैनाफ्लेक्स से। तो ये रीज़न है कि इस डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को इस तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज अ स्पीकर इनवाइट किया गया था, तो उसके रिलेटेड आप हमें अपनी स्टोरी बताएं कि आप उस लेवल तक कैसे पहुंचे? लाइक मैं तो समझता हूँ लेवल बहुत हाई नहीं था, इतना इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हैं। बट हुआ यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरीपुर का वो इदारा है जो पूरे हरीपुर के बिजनेस ऑनर्स को मैनेज कर रहा है, पूरे बिजनेस कारोबार को कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ पर एक इवेंट था, लाइक 2 वीक्स अगो एक इवेंट था। उस इवेंट में यह हुआ है कि जितने भी हरीपुर के बिजनेस ऑनर्स हैं और उनके बेटे जिन्होंने आगे बिजनेस संभालना है, वो लोग आए हुए थे। अब उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर, एक ट्रेनर आए हुए थे लाहौर से और एक ट्रेनर हरीपुर से मैं था। हम लोग वहाँ पर गए हुए थे, जो उन बिजनेस ऑनर्स हैं जहाँ वो जो आए हुए थे वहाँ पे, उनको अवेयरनेस देने के लिए कि एक डिजिटल मार्केटिंग नाम की भी चीज़ है जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है। कब तक वो पैनाफ्लेक्स लगवाते रहोगे। तो हमने उस चीज़ की अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट की थी। जितने भी बिजनेस ऑनर्स थे उनको मैंने गाइडेंस दी थी कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस रेज हुए थे, फिर मैंने उनका वो क्लियर किया था। और काफ़ी बिजनेसेस को जो ऑनर्स वहाँ पे आए हुए थे उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हुई है कि हम इस चीज़ से मूव ऑन कर सकते हैं। सो आज हमारे साथ एहसान भाई थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड शेयर किया। अगर डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिकली इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनके इंस्टीट्यूट डिजिटल स्मार्ट मार्केटिंग में आके उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ अपना प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।